जी हाँ, मैं अवार्ड नहीं जीता। अवार्ड एक ऐसी लड़की जीती जिसे मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। ठीक है, शी इज़ अ डिसेंट गर्ल, शी इज़ एनर्जेटिक पर्सन एंड आई एम श्योर शी विल बी हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर। मगर दिस वॉज द टाइम जब वो अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये अवार्ड मेरा है। मैं अभी पब्लिकली इन जगहों पे आया हूँ तो हर बंदा मुझे कहता है दैट इज़ योर अवार्ड। वो मेरा अवार्ड इसलिए था कि मैं डिजर्व करता। जैसे कमल जुल्करनैन को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उनकी कंपटीशन में रॉन एंड कोको थे। कमल जुल्करनैन ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन रॉन एंड कोको को अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा था। मेरे साथ जो कंपटीशन में लड़कियां थी, दे वर नॉट दैट डिजर्विंग इन माय कंपटीशन। या एक और थी, उसको मिल सकता था तो मुझे शायद इतना इशू ना होता। लेकिन जिस लड़की को अवार्ड मिला, अभी वो इस लेवल पे नहीं है कि उसे अवार्ड दिया जाए। और लेकिन सिर्फ अवार्ड इस तरह से नहीं दिया जाता कि आप ज़बान ज़दाम हैं या आपने कोई लाखों का कंटेंट दिया हुआ है दुनिया में, लेकिन इसलिए भी दिया जाता है कि आपकी कैंपेन्स कैसी हैं, आपकी इंडस्ट्री में हार्डवर्क क्या है, और जूरी ज़्यादातर वो हार्डवर्क भी देखती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है मे बी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हुई है डिसीजन लेते हुए, जजमेंट लेते हुए। ये अवार्ड मुझे मिल सकता था, मैं डिजर्व करता था, मैं इसकी मेहनत भी बहुत की थी, तो दिस वॉज माई अवार्ड। बाकी ओवरऑल लक्स एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। यूनिलीवर की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, इधर से लेके इधर तक हर बंदे को। और चाहे वो स्वीट रूम हो, चाहे वो आपकी फ्लाइट्स हों, चाहे मतलब उन्हें किसी चीज़ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैनेजमेंट वॉज अमेजिंग, मतलब हाईली इम्प्रेसिव। लेकिन यस, रेड कारपेट पे कुछ लोगों ने कोल्ड शोल्डर्स दिया, डिस्क्रिमिनेशंस की। एक संडे टाइम्स की कोई टीम थी, वो बंदा ही वाज लुकिंग वेरी नाइस, अच्छा आउटफिट पहना था, उसे पर्पसली इग्नोर किया। इसी तरह जियो की लड़की खड़ी थी, शी पर्पसली इग्नोर्ड कुछ लोगों को, विच इज़ नॉट राइट। देखिए, जब रेड कारपेट पे या उस इवेंट पे लोग पहुंच जाते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, तो फिर वहाँ पर आप सबको इक्वली ट्रीट करें, बिकॉज वो यहाँ तक बड़ी मेहनत से पहुँचे होते हैं। वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दें और बिलावजह की बचकाना इनसिक्योरिटीज़ और फजूल की चीज़ें, जजमेंटल एटीट्यूड, और दैट इज़ नॉट राइट। ओवरऑल शो वॉज रियली गुड, मैनेजमेंट वॉज अमेजिंग, और बहुत अच्छे तरीके से सबने ऑर्गेनाइज किया। सब बहुत अच्छे तरीके से, मेरे रोमैसा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुद मिलने आई, वेरी डिसेंट, वेरी हम्बल पर्सन। हेरा वॉज सो नाइस, कमल जुल्करनैन वॉज सो गुड, उन्होंने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, वेरी पॉजिटिव। मेरी अपनी जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी थी, दे वॉन माई हार्ट्स, क्योंकि हमने कुछ छपरियों को माजी में देखा था अजीब अजीब हरकतें करते हुए, सो मैं ज़रा कम ही मिलता हूँ, बट इन से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हेरा इज़ अमेजिंग गर्ल, वेल ब्रॉट अप गर्ल, कमल जुल्करनैन, बोथ ऑफ देम आर वेल ब्रॉट अप पीपल। हाँ, जो हानिया थी सब सुतर के खुद मिल रही थी, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया था बिकॉज मैं रेड कारपेट पे लेट पहुंचा था। फिर हॉल में मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं एक के पास जाऊं। रेड कारपेट पे आपका आई टू आई इंटरेक्शन होता है, तो एवरीबडी नो ईच अदर, तो वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं तो मिल लेते हैं। हॉल में फिर किसी के पास जाके वो वाना बी टाइप लगता है, वो लगता है जैसे आप उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते। वहाँ पे थे कुछ वाना बीज जो उनसे मिलके वीडियोस बनाकर दे जस्ट वांटेड टू गेट द अटेंशन। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को यूज़ करना है एक एजेंडा के तहत कि हाँ भाई इसका वीडियो बना लेंगे। नो, जितने लोग इस मेरी वीडियोस आई हैं या मिला हूँ, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली मिल गए, रिकॉर्ड में आ गए, कैमरा में आ गए। अदरवाइज किसी के पास पर्पसली जाकर जस्ट टू गेट द अटेंशन, टू टेल द पीपल इन द पब्लिक, ओ माय गॉड आई वाज स्टैंडिंग विद हर एंड आई वाज शोइंग कि ये तुम्हारी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। नो, इट्स फेक। नेचुरली कोई आपसे ऑर्गेनिकली मिले, आप उनके साथ वीडियो बनाएं और वो अपलोड हो तो नेचुरल लगता है। थे वहाँ पे कुछ वानबीज जिनके कुछ मुंशी वहाँ मौजूद थे, उनको ले लेके फिर रहे थे, और वो ज़बरदस्ती का, तो हमारा वो स्टेचर नहीं है। लेकिन ओवरऑल एवरीबडी वाज वेरी नाइस। आर्टिस्ट की मैंने डिसेंसी देखी, सो नाइस। हाँ, एक लड़की के साथ मेरा बुरा, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? हाँ ले लें प्लीज यार, ये बनाना है, आप ही ले लें, आप वो मतलब बिजी है तो वो जो है। अच्छा डन, ये जरा दोबारा ले लें, बड़े गलत पोज में हमने लिए। और दूसरी डिलीट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है जी, थैंक यू। तो वो जो है क्या कहते हैं, बड़ा हाँ नीचे सर ये है। और ये था कि एक लड़की के पास मैं जाके बैठ गया, एक लेजेंडरी खातून बैठी थी, बड़ी मोतबर सी, उनको शायद कोई अवार्ड भी मिला हुआ था। तो मैं मुझे मेरी उस टीम ने आके उस साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिया, और वो मेरे मैनेजर ने कहा सर यहाँ बैठ जाओ, उन्होंने बोला है, लेकिन वो मेरी कुर्सी साथ में थी। तो लड़की मुझे कहती है व्हाट, कौन तुम, कौन, वाई, जैसे पता नहीं, बहुत रॉयल्टी है, पता नहीं क्या हो तुम। मैंने कहा तुम मुझे भी जानती नहीं बीबी, मैं मुंह चपेड़ मार के तुम्हारा हाथ मुंह में तोड़ के हाथ पे दे देते। मैंने वहाँ पे तमीज़ का मुजाहरा किया, मैं कहा रिलैक्स। फिर मेरा मैनेजर गया और उससे कहा सर आपकी सीट ये वाली है, मैं अपनी सीट पे फिर चला गया। तो वो इतनी ओवर एक्टिंग, वो फेक, तुम मतलब
प्लीज गिव मी ह्यूज ब्रेक। इफ यू विल कम टू नो माई स्टैंडर्ड तो अपने इस नंगेपन पे तुम्हें हंसी आएगी। बट एनी हाउ, ये एक दो छोटे से जैसे रेड कार्पेट पे एक दो लोगों के नखरे मैंने देखे। और लेकिन HSY, आई मेट HSY, अमेजिंग पर्सन, लेजेंड। फहाद हुसैन, आई मेट हिम, ही इज अमेजिंग। और जितने लोगों से मेरी मुलाकात थी, रुमैसा, अमार खान, हिरा फैसल, कमल, सबके साथ जिनसे मेरी मुलाकात थी, एवरीबॉडी वाज अमेजिंग। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम फिर हम अवार्ड जीत जाए, अल्लाह करे। लेकिन इस दफ़ा ये मेरा अवार्ड था जो मुझे मिल सकता था, मुझे नहीं मिला। इसका मुझे बेहद दुख है। इस बात का दुख नहीं कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, इस बात का दुख है कि मेरे अगेंस्ट जो जीता वो इतना डिजर्विंग नहीं था। हिमायल जो लड़की थी, मैं उनको भी नहीं जानता, इन तीनों को मैं इतना नहीं जानता, लेकिन हिमायल को फिर जब मैंने कंटेंट देखा तो वो फिर ज़्यादा डिजर्विंग थी। आयदा मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, बहुत वेल पॉइज्ड। बल्कि इनकी एजेंसी ने मुझे कुछ दिनों पहले कॉल भी किया एक कैंपेन के बहाने की, जी कैंपेन करवानी है आपसे वगैरह वगैरह, टो लेने के लिए। वो मुझे उस वक्त समझ आ गई सारी की सारी बात। तो आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी, क्योंकि एजेंसीज का ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनकी पूरी अटैचमेंट होती है और वो अपना रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे को इंडस्ट्री की हार्ड वर्क और कैंपेन्स भी देखी होती हैं, सब चीज़ें। तो मे बी उस बेस पे भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो सोशल मीडिया पहले तो नहीं था ना, पॉपुलैरिटी के बेस पे सब ये नहीं देखते कि ज़बान ज़दाम कौन है या किसने ज़्यादा वर्सटाइल कंटेंट दिया है। तो ये सारा मेरा एनालिसिस है लक्स स्टाइल को लेके। आई एम स्टिल इन कराची एंड आई एम मीटिंग पीपल एंड हैविंग शोज एंड एवरीथिंग। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Love you and keep watching my all the videos. मेरा ब्लॉग भी लक्स वाला आने वाला है. Do watch. Take care. Thank you.